मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएड का, जो आपके सामने 4th सेमेस्टर का जो पेपर होता है, अन्य कोई सेमेस्टर का पेपर आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। साथ के साथ इनकी पीडीएफ होगी, इन प्रश्नों के सभी प्रश्नों के जो सॉल्यूशन होंगे, इन सभी प्रश्नों के जो सॉल्यूशन की जो पीडीएफ होगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो जिसको चाहिए। और सारे बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो भाई। 39 के सब्सक्राइबर होने में मात्र और मात्र आपके सामने 400 सब्सक्राइबर बचे हैं। करो सारे के सारे बच्चे, ताकि पूरा अपना 39 के सब्सक्राइबर वो पूरे हो सके। चलिए अगले वाला प्रश्न है बेसिक ऑफ गाइडेंस से संबंधित। क्या प्रश्न है? एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर, एम एंड द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने बेसिक ऑफ गाइडेंस की बात करें, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर, एम एंड प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। क्या होता है आपके सामने? निर्देशन के अर्थ, प्रकृति व उद्देश्य व सिद्धांतों के बारे में बताना है। क्या बताना आपके सामने? निर्देशन होता है, उसके क्या अर्थ होते हैं, उसकी क्या प्रकृति होती है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं और उसके क्या आपके सामने सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से व्याख्या करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न है कि जो निर्देशन दिए जाते हैं, जब आपको गाइडेंस दी जाती है, उस गाइडेंस का क्या अर्थ निकलता है, उसकी क्या आपके सामने उनका क्या प्रकृति होती है, उनके क्या उद्देश्य होते हैं, और आपको निर्देशन क्या होता है, उसके क्या अर्थ होते हैं, उसके क्या प्रकृति होती है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं और उसके क्या सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। किसके बारे में बताना है? निर्देशन के अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य व सिद्धांतों को विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। कैसा प्रश्न होने वाला है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला, आपकी परीक्षा में जरूर से देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेंस एंड डिस्कस इट्स इंपोर्टेंस इन स्कूल फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। क्या बताना आपको? एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेंस क्या होती है, डिस्कस करना उनका क्या इंपोर्टेंस है स्कूल एजुकेशन के अंदर और इंडिविजुअल और सोसाइटी के अंदर। निर्देशन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए एवं विद्यालय, व्यक्ति और समाज में उसके महत्व क्या होती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना आपको? विस्तार से क्या करना आपको? जो निर्देशन होते हैं उसके विभिन्न प्रकार की व्याख्या करनी है। विद्यालय, व्यक्ति व समाज में इसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस, निर्देशन की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। क्या करनी है? निर्देशन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। निर्देशन की विभिन्न प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए तथा विद्यालय, व्यक्ति और समाज में इसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? निर्देशन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, व्यक्ति, विद्यालय व समाज में इसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में भी आपको बताना है। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, बेसिक्स ऑफ काउंसिल से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ टाइप ऑफ काउंसलिंग। कितनी प्रकार की जो काउंसलिंग होती है उसके बारे में आपको बताना है। परामर्श के अर्थ, प्रकृति व सिद्धांतों के प्रकार। परामर्श के अर्थ क्या होते हैं, प्रकृति क्या होती है, सिद्धांत क्या होते हैं और आपके सामने कौन कौन से जो आपके सामने प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी आपको विस्तार से व्याख्या करनी है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, आपके एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा। और पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना भाई सभी प्रश्नों की सॉल्यूशन वाली पीडीएफ। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। क्या होता है? निर्देशन और परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना आपको? डिफरेंशिएट करना है गाइडेंस और जो काउंसलिंग होती है उसके बीच में, निर्देशन और परामर्श के बीच में क्या अंतर होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। निर्देशन और जो परामर्श होता है उसमें क्या अंतर होता है, उस अंतर को आपको विस्तार से बताना है। परीक्षा में बार बार प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें, आपके सामने क्या है? एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गाइडेंस वर्कर्स इन स्कूल एंड डिस्कस द क्वालिटी ऑफ ए गुड गाइडेंस प्रोग्राम। विद्यालय के निर्देशन कार्यकर्ताओं की भूमिका एवं उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए तथा एक अच्छे निर्देशन कार्यक्रमों की गुणों की विवेचना कीजिए। क्या करना आपके सामने? विद्यालय में निर्देशन जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, जो डायरेक्शन गाइडेंस देते हैं उसकी क्या भूमिका होती है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनकी क्या उत्तरदायित्व होती है, उसके बारे में बताना है तथा एक अच्छे निर्देशन कार्यक्रम के गुणों की भी विवेचना करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रश्न आपके सामने। विद्यालय में जो निर्देशन कार्यकर्ता होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उन भूमिकाओं के बारे में बताना है और आपके सामने एक अच्छा जो निर्देशन कार्यक्रम के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में भी आपको
बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, एक बार एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है, विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम से संबंधित वाला पर्सन। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें आपके सामने, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन के अर्थ एवं महत्व के बारे में व्याख्या कीजिए। किसके बारे में? जो शैक्षिक जो निर्देशन होते हैं उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? शैक्षिक निर्देशन के बारे में उसका क्या अर्थ होता है, उसके क्या महत्व होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है भाई। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें आपके सामने, एक्सप्लेन द वोकेशनल गाइडेंस एंड प्रोफेशनल गाइडेंस। क्या बताया गया आपके सामने? व्यावसायिक निर्देशक एवं व्यक्तिगत निर्देशकों की व्याख्या कर रही है। आपको क्या बनाना है? व्यावसायिक निर्देशन क्या होते हैं और व्यक्तिगत निर्देशन क्या होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एग्जाम में ये पर्सन जरूर से देखने को मिलता है। चलिए अगला पर्सन, एक्सप्लेन द implementation of guidance in the current Indian scenario and explain major problem in guidance in भारत। तो वर्तमान भारतीय परिदृश्य में के निर्देशक में निहितार्थों की विवेचना कीजिए तथा भारत में निर्देशन की जो कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं देखने को मिलती हैं उसके बारे में भी आपको सुस्पष्ट करना है कि अब आज के समय भारतीय परिवेश में जो निर्देशन होते हैं उसके अंदर क्या क्या आपके सामने समस्याएं होती हैं। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। क्या बताना आपको? निर्देशन सेवाओं गाइडेंस सर्विसेज के अवधारणा और महत्व के बारे में आपको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। जितनी भी गाइडेंस सर्विसेज होती हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, उनके निर्देशन सेवाओं की अवधारणा और महत्व के बारे में आपको विस्तार से स्पष्ट करना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करें आपके सामने, एक्सप्लेन द इंडिविजुअल इन्वेंटरी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्या करना आपको? व्यक्तिगत सूची सेवा, सूचना सेवा एवं संचय अभिलेखों की व्याख्या करनी है। क्या करनी है आपको? व्यक्तिगत सूची सेवा क्या होती है, सूचना सेवा व संचय अभिलेख क्या होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। व्यक्तिगत सूची सेवा क्या होती है और आपके सामने सूचना सेवा क्या होती है। लास्ट नंबर पर्सन, एक्सप्लेन द प्लेसमेंट सर्विसेज एंड फॉलो अप सर्विसेज एंड डिस्कस देयर इंपोर्टेंस इन गाइडेंस। स्थापना सेवा व पुनरावर्ती सेवा की व्याख्या कीजिए। निर्देशन में इसके महत्व के बारे में भी आपको विस्तार से बताना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। तो बाकी के जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पर्सन है सारे आपको करवा दिए। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां से जाकर जरूर से